Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing fine. First of all, I would like to wish each and every one of you a very happy new year. May this year be filled with prosperity, happiness and lots of success. तो ये वीडियो काफ़ी अवेटेड वीडियो है क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा था कि अपनी जर्नी पे वीडियो बनाओ. Make a video on how to become an assistant professor. What was your journey? What is the strategy to clear UGC NET? And what is the strategy to clear commission exam? तो मैंने सोचा कि मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए और मुझे ये वीडियो बना देनी चाहिए. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या क्राइटेरिया है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के लिए, आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. तो जस्ट स्टे ट्यून एंड वॉच दिस एंटायर वीडियो. एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने डिटेल पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि मुझसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मास्टर्स करनी पड़ती है. पहले तो जैसे आपने बैचलर्स की है उसमें आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो. मास्टर्स आप किसी एक सब्जेक्ट में करते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी मास्टर्स करी थी इंग्लिश लिटरेचर में. सो देयरफॉर आई क्वालिफाइड माई यूजीसी नेट ऑल्सो इन इंग्लिश लिटरेचर. तो मास्टर्स करनी है आपने उस सब्जेक्ट में जिसको आप फर्दर पढ़ाना चाहते हो. और आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मास्टर्स में आपको 55% एंड अबव चाहिए इन ऑर्डर टू गिव यूजीसी नेट एग्ज़ाम. तो वो एक बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको 55% से ऊपर आने चाहिए आपके मास्टर्स में ताकि आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे पाओ. ओके, अब बात करते हैं यूजीसी नेट के बारे में. यूजीसी नेट में आपके दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एंड पेपर 2 इज योर ओन सब्जेक्ट. तो मैं अब आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैंने कैसे ये पेपर 1 और पेपर 2 प्रिपेयर किया था. पेपर 1 इज योर जनरल एप्टीट्यूड एंड रिसर्च. और ये जो पेपर होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है. यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इस पेपर को लाइटली ले लेते हैं कि ये तो आसान है, ये हम एंड के 10 दिनों में पढ़ लेंगे, ये हम एंड के 1 वीक में पढ़ लेंगे. बट नहीं, इसको भी जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप 4 घंटे या 5 घंटे अपने सब्जेक्ट को दे रहे हो तो कम से कम आपने इसको 1 और 2 आवर्स देने ही देने हैं एवरी डे. क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है. और अगर आप इसको एवरी डे 2 आवर्स दे रहे हो, जैसे इसमें कुछ मैथमेटिकल के क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं, डीआई के क्वेश्चंस होते हैं, मेक श्योर कि आप एक डीआई का क्वेश्चन एवरी डे प्रैक्टिस कर रहे हो. क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे ये मेक श्योर किया था कि मैं पेपर 1 को हर दिन 2 आवर्स दे रही हूँ, डीआई के क्वेश्चंस हर दिन प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में हर दिन प्रैक्टिस कर रही हूँ. क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ती है. और जब आपकी स्पीड बढ़ती है तो आप एग्जाम में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हो और इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हो. सो मेक श्योर यू गिव 2 आवर्स एवरी डे टू पेपर 1. सेकेंड, अपने जो पेपर है आपका पेपर 2, उसकी तो आपको थरो नॉलेज होनी ही चाहिए. क्योंकि आपका पेपर जो है वो आपके पूरे के पूरे जितना भी आपने मास्टर्स में पढ़ा है और जितना भी आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है वो सारा आपको कवर करना है. और वो सबका सब जो है आपका पेपर 2 में आएगा. अब मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है तो मैं बेसिकली इस वीडियो में आपको पेपर 2 के रिगार्डिंग जो बता पाऊंगी वो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में ही बता पाऊंगी. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 का सिलेबस. So the very first unit that is there is teaching aptitude. Second is research aptitude. तो इसमें questions teaching से related आएंगे, आपको situation based questions भी दे सकते हैं. ठीक है, research से related questions आएंगे जैसे कि आपकी quantitative research क्या होती है, qualitative research क्या होते हैं, hypothesis क्या होते हैं, ऐसे से आपको questions आते हैं. Then is your reading comprehension. री कॉम्प्रिहेंशन तो आपने अपने मास्टर्स के टाइम पे भी किया होगा, बैचलर्स के टाइम पे भी किया होगा कि आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, यू हैव टू रीड दैट अनसीन पैसेज एंड देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर अकॉर्डिंगली. बट मेक श्योर, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब आप हर दिन डीआई का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने एक अनसीन पैसेज का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है. इससे क्या होता है कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स अच्छी होती है और आप जल्दी से पढ़ पाते हो उसको और जल्दी से आप उसको इंटरप्रेट कर पाते हो. तो इसीलिए आपने हर दिन अनसीन पैसेज का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ डीआई का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है.
उसके बाद है कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकल रीजनिंग में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, एंड देन यू हैव लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर कंप्यूटर साइंस, एंड देन इन्वायरमेंट पे क्वेश्चंस आएंगे, एंड देन क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये सारा है आपका पेपर वन का सिलेबस। पेपर वन का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, ये करने को आप 10 दिन में भी कवर कर सकते हो, बट क्या होता है इसमें कि आप 10 दिन में पढ़ के इसको साइड में रख दोगे एंड सोचोगे कि अब मैंने एक बार ही ये सिलेबस कवर कर लिया, मैं अब एंड में ही करूंगी या करूंगा, बट ऐसा नहीं करना है। आपने एवरी डे इसको 2 आवर्स पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है कि आप भूल जाओगे। अगर आपने 10 डेज पहले पढ़ा है और 7 डेज बाद में रिवाइज करोगे, आप भूल जाओगे कॉन्सेप्ट्स को। तो आपने इसको रिवाइज करते रहना है। रिविजन इज द की। लेट मी टेल यू वन थिंग, इस पेपर के लिए, यूजीसी नेट के लिए, रिविजन इज द की। आपको क्या करना है, मिनी नोट्स बनाने हैं। जब आप पढ़ रहे हो, एक आपने डिटेल नोट्स बनाए हैं, डिटेल नोट्स के साथ साथ आपने मिनी नोट्स भी बनाने हैं। मैंने अपने टाइम पे यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, डिटेल नोट्स प्लस मिनी नोट्स। क्योंकि जो एग्जाम से पहले का 1 वीक वाला टाइम होता है ना, उस टाइम पे आप सारा का सारा सिलेबस नहीं रिवाइज कर सकते हो, बट आप अपने मिनी नोट्स से गो थ्रू कर सकते हो और अपनी मेमोरी में सारा का सारा जो सिलेबस है उसको रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं हम पेपर 2 की तरफ, जो कि मेरा था इंग्लिश लिटरेचर। तो 10 यूनिट्स है इसमें बेसिकली। फर्स्ट यूनिट इज योर ड्रामा। तो ड्रामा में आपका ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, वर्ल्ड ड्रामा, ये सब कुछ आएगा। ठीक है, और ड्रामा से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब आपको पब्लिकेशन डेट पूछ ली, या फिर कितने एक्ट्स थे उस ड्रामा में, या फिर कोई आपको कोट आ गया उस ड्रामा का और आपको बताना है कि ये कौन से वाले प्ले से है। लाइक शेक्सपियर के काफी सारे फेमस कोट्स हैं जो कि आते हैं, और आपको बताना है कि वो कौन से प्ले से है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ड्रामा से आते हैं। कैरेक्टर्स पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, कैरेक्टर्स पे, एक्ट्स पे, पब्लिकेशन डेट्स पे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज पोइट्री। अगेन पोइट्री में भी आपका वर्ल्ड, ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन, ये सारी पोइट्री आएगी। फिक्शन में भी एंड शॉर्ट स्टोरी में भी ये सब कुछ आएगा। देन इज योर नॉन फिक्शनल प्रोज। नॉन फिक्शनल प्रोज में आपके एसेज आते हैं, बायोग्राफीज आती हैं, एंड मेमोइर्स आते हैं। देन इज योर इंग्लिश लैंग्वेज, basic concepts, pedagogy, theories related to English language. Unit 6 is your English in India. What is the history about it, evolution, and future of English in India? Then seventh unit is cultural studies. Cultural studies में आपको आएंगे key concepts and theories. And then your eighth unit is your literary criticism. लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कौन कौन से मेजर क्रिटिक्स है, उनकी कौन कौन सी कॉन्सेप्ट्स है, वो सब कुछ आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आएंगे। आपके प्लाटो, एरिस्टोटल, इनके सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद है आपकी लिटरेरी थेरी। लिटरेरी थेरी में आपके मेजर थेरिस्ट कौन कौन है, उन्होंने क्या क्या थेरी दी थी, वो सब कुछ आपको अच्छे से करना है। एंड देन लास्ट इज योर रिसर्च मेथड्स एंड मटीरियल्स इन इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ लिटरेरी रिसर्च। तो रिसर्च का बेसिक जो है ये इसमें आएगा यूनिट 10 में। इसके अलावा मेक श्योर कि आप लिटरेरी टर्म्स अच्छे से कर रहे हो। लिटरेरी टर्म पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। लिटरेरी मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश लिटरेचर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आप ब्रिटिश लिटरेचर अच्छे से कर रहे हो, लिटरेरी टर्म्स उसमें अच्छे से पढ़ रहे हो, लिटरेरी मूवमेंट्स उसमें अच्छे से पढ़ रहे हो। एज वाइज आपको पता होने चाहिए कि इस एज में कौन से मेजर पोएट्स या ऑथर्स थे, उस बाकी एजेस में कौन कौन से मेजर पोएट्स और ऑथर्स थे, और पर्टिकुलर एज में कौन सी लिटरेरी मूवमेंट या कौन सी लिटरेरी टर्म थी जो इंपॉर्टेंट थी। तो एज वाइज आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। फिर उसके बाद आप करोगे इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट योर लिटरेरी थेरी एंड लिटरेरी criticism. These are very important topics when it comes to your paper 2.
तो अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूजीसी नेट की तैयारी आपको कैसे करनी है और आपको क्या-क्या पढ़ना है यूजीसी नेट के पेपर को क्वालिफ़ाई करने के लिए। अब नेक्स्ट हम चलेंगे स्टेट कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने एचपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था जो कि है आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। 2019 में मेरा यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई हो गया था। उसके बाद 2-3 3-4 साल कोई भी पोस्ट नहीं आई क्योंकि ये स्टेट कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं कि कब वो पोस्ट निकालती है। तो उन्होंने 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकाली थी और 22 के दिसंबर में मैंने एग्ज़ाम दे दिया था which I qualified, and in 23 I gave the interview and I was appointed as an assistant professor in हिमाचल प्रदेश। तो अब मैं आपको बताऊंगी स्ट्रैटेजी कि आपको एचपीपीएससी का एग्ज़ाम किस तरह से क्वालिफाई करना है या फिर किसी भी स्टेट कमीशन का एग्ज़ाम आपको किस तरह से क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एचपीपीएससी के लिए भी ईदर सेट या नेट। नेट हो गया आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड सेट हो गया आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिस तरह से आपका नेट होता है उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की स्टेट जो है एक सेट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करती है। अगर आपके पास वो भी आपका क्वालिफाई है तो भी आप एलिजिबल हो एचपीपीएससी कमीशन एग्ज़ाम देने के लिए फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो नाउ बेसिकली इस एग्ज़ाम में आपका जो 70% आता है दैट इज़ फ्रॉम योर ओन सब्जेक्ट विच फॉर एग्जाम्पल माइन इज़ इंग्लिश, और जो 30% है रिमेनिंग दैट विल बी योर जनरल अवेयरनेस जीके ऑफ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश। मेक श्योर कि आप हिमाचल प्रदेश की जीके अच्छे से पढ़ रहे हो और इंडिया की जीके भी आप अच्छे से पढ़ोगे ही। और उसके अलावा आता है इसमें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश, and then you have questions related to computer science, then questions about English grammar पे कम से कम आपको 14 मार्क्स की ग्रामर आती है। तो मेक श्योर कि आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपने अच्छे से अपने रिवाइज किए हो। तो ये 30 मार्क्स का आता है। उसके अलावा जो 70 मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। अगेन सब्जेक्ट रिलेटेड जिसने अच्छे से नेट की तैयारी की हो उसके लिए वो बिल्कुल ही ईजी होगा क्योंकि एग्जैक्ट सेम सिलेबस है, एग्जैक्ट सेम चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है जो आपने यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर किया है। बस जो माइनर डिफरेंस है वो क्या है कि आपने एचपीजी की अच्छे से पढ़नी है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश आपने अच्छे से पढ़ना है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस तो वो आपने यूजीसी नेट के पेपर में भी तैयारी की होगी, वही आपको दोबारा से रिवाइज करना है। एंड देन यू हैव टू इंग्लिश ग्रामर प्रिपेयर करनी है, वो भी आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे। तो 30 मार्क्स है इन चीज़ों के। सो नाउ एचपीपीएससी का जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू इज योर लास्ट स्टेज। तो इंटरव्यू में आपको पता ही है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या चीज़ देखी जाती है, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस आते हो सकता है कि आपको 2-3 क्वेश्चंस नहीं आते हो बट उसमें आपको नर्वस नहीं हो जाना है। आपको मेक श्योर करना है कि यू रिमेन कॉन्फिडेंट इवन इफ यू डोंट नो एनी आंसर, यू जस्ट say to the jury that that I'm sorry that I don't know about this question but I'll make sure and learn about it। ठीक है, तो इंटरव्यू में आप ग्रामर को अच्छे से करके जाओ। स्पेलिंग्स, मुझसे स्पेलिंग्स पूछी गई थी डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स की, कुछ कोट्स पूछे गए थे, फेमस फेमस कोट्स पूछे गए थे। एंड जैसे कि एक स्टेट कमीशन एग्जाम हिमाचल प्रदेश का था, मुझे एचपीजीके से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये मेक श्योर करना कि अगर आप हिमाचल प्रदेश कमीशन सर्विस का इंटरव्यू देने जा रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपने एचपीजी के अच्छे से कर लेनी है, आपको अपनी सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। मुझे एक डेमो लेक्चर भी देने को कहा गया था, तो मैंने एक पोएम पे डेमो लेक्चर दिया था। उसके अलावा मुझे कुछ फेमस कोट्स पूछे गए थे, कुछ स्पेलिंग्स लिखवाई गई थी, हिमाचल जीके पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड दैट इज़ इट। दैट वाज माय इंटरव्यू, जो मुझे ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अब मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको मास्टर्स में कितना मिनिमम जो है आपको परसेंटेज लेनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि यूजीसी नेट की तैयारी आपको किस तरह से करनी है, क्या-क्या आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है।
एंड देन आपको HPPSC या फिर कोई भी स्टेट कमीशन का एग्ज़ाम आपको किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है, एंड देन लास्ट जो स्टेप है वो है आपका इंटरव्यू, उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है। एंड दैट इज़ इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगी, एंड please like, share, and subscribe to my channel if you haven't. I'll see you guys in another video. Take care of yourself. Bye bye. And Happy New Year once again.